हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और ये हमारा जैन टर्म 2023 का पेपर है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने एक पेपर का रखा है, ठीक है। तो ये सेकेंड लेटेस्ट पेपर है हमारा, ठीक है, जो कि अप्रैल 2023 में जो एंड टर्म हुआ था उसमें आया था, ठीक है। तो इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the very first question is Sushant throws a fair die, ठीक है, then throws as many die, ठीक है, as many coins, not die, coins as the number that show a die, ठीक है। जितने नंबर उस पर्टिकुलर डाई के थ्रो करने पर जो भी नंबर आया उतनी बार वो डाई को फेंका, ठीक है। कह रहा है कि डाई अगर 5 शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसने फेंका डाई और उसको 5 शो करा, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड ऑब्टेन आर 3 हेड्स आर ऑब्टेन। इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? सो डाई क्या शो करा? 5, ठीक है। सो कितनी बार टॉस करा होगा? 5 बार टॉस करा होगा, राइट। डाई ने 5 शो करा तो कॉइन कितनी बार टॉस करा हमने? 5 बार। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स आर ऑब्टेन, 3 हेड्स आउट ऑफ व्हाट? 5 थ्रोज। 5 थ्रोज में 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी इसकी? 5c3 बाई 2⁵5। तो 5 बार कॉइन टॉस करा है तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 2⁵5, राइट। तो उसमें से 5c3 ऐसे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 हेड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5c3 बाई 2⁵5 दैट इज 5 × 4 इंटू 2⁵5। तो 5c3 बेसिकली ये हो गया और 2⁵5, तो ये हो गया 20/64 दैट इज 0.3125, ओके। और ये हमारा आंसर है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या है? सपोज x तुम्हारा यूनिफॉर्म 0, θ है, ठीक है, वेयर थीटा इज अननोन कांस्टेंट, ओके। और सैंपल साइज दे रखा है, ये कह रहा है थीटा MME यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और ये मतलब थीटा ML इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और ये मेथड ऑफ मोमेंट, ठीक है। दोनों से एस्टिमेट क्या हुआ? थीटा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड करना है हमें मॉड ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट का एस्टिमेशन माइनस मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड का एस्टिमेशन, ठीक। तो x हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है, 0, θ। सैंपल हमारे पास ये दे रखे हैं, तो मैक्सिमम ये मेथड ऑफ मोमेंट, राइट। मेथड ऑफ मोमेंट्स में हमें क्या पता है कि हमें m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x होता है, राइट। तो यहाँ से m1 हमारे ये हो गया, ठीक है। m1 बेसिकली क्या होगा? 1/n सिग्मा xi होता है, राइट। तो 1/n सिग्मा xi हमारे ये हैं सारे, तो इनका सम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्या होगा? a + b/2 दैट इज 0 + θ/2, राइट। सो 0 + θ/2 हो गया हमारे पास। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 14, राइट। नाउ मैक्सिमम लाइक्लीहुड की बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में अगर मेरे को थीटा इधर राइट कॉर्नर पे है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हम लेते हैं मैक्सिमम ऑफ दिस सैंपल, ठीक है। जो भी सैंपल हमारे पास है, सैंपल हमारे पास मैक्सिमम ऑफ सैंपल लेते हैं, ठीक है। और अगर इधर साइड थीटा है, ठीक है, तो इसको एस्टिमेट करना है तो हम कहते हैं मिनिमम ऑफ सैंपल। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, लाइक शॉर्ट ट्रिक कह लो, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड से L इक्वल्स टू ये होना चाहिए, ठीक है, 1/θ⁵ है ना, 1/θ है हर एक का प्रोबेबिलिटी। सो 5 log θ। अब इसको क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है, इस log L को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए हमें इसको मिनिमाइज करना होगा, राइट। तभी तो ये आएगा, क्योंकि log है तो 0.something ही आएगा, 0.something से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करके मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 11, यानी जो सैंपल है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये है हमारे पास 11। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या है? 11। नाउ हमें निकालना क्या था? मैक्सिमम लाइक्लीहुड माइनस मतलब मैक्सिमम मेथड ऑफ मोमेंट माइनस मैक्सिमम लाइक्लीहुड, राइट। सो मैक्सिमम ये मेथड ऑफ मोमेंट से हमारा 14 आया एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड से हमारा 11 है, तो 14 - 11 दैट इज 3, ठीक है। तो आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कह रहा है इफ द p वैल्यू ऑफ टेस्ट इज 0.025 देन द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट सिग्निफिकेंस लेवल इतना। सो अगर लेट्स से हमारा p वैल्यू है, p वैल्यू से अगर लेस देन p वैल्यू है, ठीक है, लेस देन अगर p वैल्यू है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन
जो हमारा अल्फा है वो ग्रेटर है पी वैल्यू से, हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अल्फा प्लस बीटा 1 ऑल फॉर ऑल टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट वेयर अल्फा इज सिग्निफिकेंस वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर टेस्ट। ना, गलत है, ये होता है बीटा हमारा, ठीक है, और पावर होता है हमारा 1 माइनस बीटा, ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, यानी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। यस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से समझना। कह रहा है x1 से लेके x1 x2 x3 तीन हैं जो IID सैंपल हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन x विथ अननोन मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, मीन अननोन है, वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है। कह रहा है μ1 हमारे ये है, μ2 हमारे ये है एंड μ3 हमारे ये है, तीनों क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, ठीक है। इस पर्टिकुलर म्यू के हमारी ये तीन जो है, ये तीन, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं, ठीक। तो ऑप्शन है ये हमें बताना है कि कौन सा है। तो लेट्स टेक कि x1 x2 x3 क्या है, IID सैंपल से, ठीक है, तो इनके सारे के एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम होगा, राइट, क्योंकि ये क्या है, IID से, राइट। नाउ μ1 μ2 μ3 भी क्या है, आपस में अनबायस्ड एस्टिमेटर है, मतलब सभी का म्यू जो होगा वो म्यू के बराबर ही होगा, राइट, है ना। अनबायस्ड कहने का मतलब क्या है, E ऑफ म्यू कैप इज बेसिकली म्यू, तो μ1 का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू म्यू है, μ2 का भी है और μ3 का भी, ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वेरिएंस हमें पता है, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वेरिएंस अगर μ1 का मैं निकालना चाहूँ तो μ1 का वेरिएंस क्या होगा, x1 का वेरिएंस प्लस x2 का वेरिएंस माइनस x3 का वेरिएंस, ठीक है, और ये अल्टीमेटली आई गेस ये प्लस होगा, राइट, ये प्लस होगा नॉट माइनस, तो ये प्लस होगा, ठीक है। सो वेरिएंस 1 + 2 + 3 ऐसा ही आएगा, ठीक है, और आई गेस मैंने थोड़े बहुत गड़बड़ करे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3x, ठीक है, हाँ, तो ये होगा, ओके। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस क्यों होगा, क्योंकि लेट्स से इसको मैं कहूँगा वेरिएंस ऑफ -x3 है ना, और माइनस कांस्टेंट मतलब -1 है कांस्टेंट, तो वेरिएंस के बाहर आता है तो ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं E ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस माइनस E ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस एक सेकेंड, हाँ, वेरिएंस ऑफ x1 को लिख सकते हैं ये, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x2 को लिख सकते हैं ये, एंड वेरिएंस ऑफ x3 को लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, हाँ, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, E ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस E ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस E ऑफ x3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3E ऑफ x, ठीक है, और ये सारे x1 जो हैं, 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये एंड ये तीनों सेम चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ये तीनों सेम है, तो मैं इसको 3E ऑफ x1 लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ ये देखते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1, ठीक है, का स्क्वायर, तो इसके अंदर जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाहर आएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। लेट्स से अगर E ऑफ मेरे को 3x1 निकालना है, ठीक है, x1 का स्क्वायर निकालना है, तो 3x1 का स्क्वायर मतलब 9x1 स्क्वायर, ठीक है, तो 9 बाहर आएगा, 9E ऑफ x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली क्या, कि ये सारे जो है ना, इसकी वैल्यू तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स को देखेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, एंड जो एक्सेस है उनकी वैल्यू को हम कुछ ले लेते हैं, लेट्स से 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1/2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या है, μ3 का सबसे कम आ रहा है, देन हमारा μ1 का आएगा, देन हमारा μ2 का आएगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा वेरिएंस भी ये होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको समझना है, ठीक है, कि बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉन्स्टेंट्स को हमने 1 यहाँ से, ये वेरिएबल्स को 1 मान के, जो जिसका कॉन्स्टेंट सबसे कम वो सबसे कम वेरिएंस वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स x1 से लेके x50 तक है, IID μ1, 25, ठीक है,
एंड y1 से लेके y20 तक है मेरा μ2, 70, ठीक है। ये चीजें हमें पता है। नल हाइपोथेसिस ये है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है। तो ये हमारा 2 सैंपल्स वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x1 भी दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास y1 भी दे रखा है, y भी दे रखा है, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है। t हमारा क्या होता है, t हमारा दे रखा है कि मॉड ऑफ y माइनस बेसिक सैंपल मीन ऑफ y माइनस सैंपल मीन ऑफ x, ठीक है। और सैंपल मीन ये होता है, ठीक है। कह रहा है रिजेक्ट, कंसिडर टेस्ट रिजेक्ट h0 जब t का मॉड ग्रेटर देन c हो, यानी कि मॉड ऑफ y सैंपल मीन ऑफ y माइनस x जो है वो ग्रेटर देन c हो, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ साइज इन टर्म ऑफ c, ठीक। तो ऐसा जब भी आए तो हमें पता है कि जो हमारे ये होता है क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, ठीक है। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज बेसिकली रिजेक्टिंग h0 गिवन h0 इज ट्रू, ठीक है। तो रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब मॉड ऑफ t इज ग्रेटर देन c हो, ठीक है, मॉड ऑफ t ग्रेटर देन c हो। और हाँ, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है, कह रहा है μ1 इक्वल्स टू μ2, ठीक है। t है हमारा ये, है ना, एंड ये ग्रेटर देन क्या है, μ1, μ2 जब इक्वल है, ठीक है, गिवन, और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y माइनस x ग्रेटर देन c, ठीक है, और प्लस मॉड ऑफ y मतलब सैंपल मीन ऑफ y माइनस सैंपल मीन ऑफ x लेस देन माइनस c, ठीक है, गिवन μ1 इक्वल्स टू μ2। नाउ एक और चीज जो हमारा, क्योंकि y माइनस x निकालना है, ठीक है, तो इसका हमें मीन भी चाहिए, क्योंकि t है ना, t हमारा ये t है, तो t का हमें मीन भी चाहिए एंड वेरिएंस भी चाहिए, राइट। सो मीन, क्योंकि μ1 और μ2 दोनों का मीन सेम है, तो y का मीन और x का मीन दोनों करेंगे तो ये 0 आएगा, राइट। ना वेरिएंस की बात है तो वेरिएंस हमारा ऐसे निकलेगा, वेरिएंस ऑफ t इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ x बाई n प्लस एक्स स्क्वायर बाई n, मतलब एक्स स्क्वायर बाई n, और वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर बाई n, ये होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम इसको मैं पुट करके वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस हमारा 2 आया, ठीक है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन आया, ये एसडी है, नॉट वेरिएंस, ठीक है। एसडी हमारा 2 आया, ठीक है। तो या ठीक है 2 आया, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो चीज है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स, ठीक है, लेस देन माइनस c, ठीक है। तो जब भी ये हो तुम्हारे पास, जब भी मॉड का हो, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास का हो मॉड का हो, ठीक है, एंड मॉड वाला तुम्हारा ग्रेटर देन सी हो, ठीक है, ग्रेटर देन सी हो, ठीक है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2fg ऑफ माइनस सी, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे जो भी आए मतलब, तो बेसिकली माइनस, ये सी वाला साइन माइनस होगा और इसको 2 टाइम्स कर देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगेन यही सेम काम है, जब ये वाला आया तो इसको मैं क्या करूंगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे बेसिकली माइनस सी अपॉन सिग्मा टी, ये होगा जो मैंने अभी बताया ना कि 2 टाइम्स ऑफ एफ जी ऑफ ये आएगा, ठीक है, तुम्हारा हमेशा। तो ये करेंगे तो यहाँ से माइनस सी माइनस मी ओपन सिग्मा टी, ठीक है, माइनस सी, और तो ये हमारा जी हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा, और ये होगा माइनस सी बाई 2, क्योंकि म्यू तो हमारा 0 और वेरिएंस हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 2fg ऑफ माइनस सी बाई 2, ठीक है, क्योंकि पी जी लेस देन इक्वल्स टू है, राइट। तो यहाँ से ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज x हमारा बाइनोमियल है 6, p, ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू में पी एक्स इक्वल्स टू 4, जो कि इक्वल है पी एक्स इक्वल्स टू 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें p नहीं पता, चलो 9p x इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बाइनोमियल है तो हम अगेन 9 इंटू 6c4 करेंगे, ठीक है, p की पावर 4 and 1 माइनस p की पावर 2 इक्वल्स टू 6c2 p की पावर 2 और 1 माइनस p की पावर 4, ठीक है। इधर से ये देखा मैंने कि p की पावर 4 ज्यादा बड़ा है तो इसको मैंने इधर से उठा के इधर ले आया, ठीक है, ये लाया, और बाकी c और कांस्टेंट साइड को इधर ले गया, ठीक है। तो ये देखो कि 6c2 एंड 6c4 एक ही चीज है तो दोनों कट जाएगा, तो 1/9 बचेगा इधर, ठीक है। और ये तुम्हारा p2
और 1 माइनस पी का पावर -2, जिसको हम कह सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी का पावर 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो p अपॉन 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1/3, तो 3p इक्वल्स टू 1 माइनस पी, दैट इज 4p इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू 1/4, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। 7th उसी क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का, तो अब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, x हमारा क्या है, बाइनोमियल हमारे पास है 6,1/4, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें वेरिएंस e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पता है वेरिएंस के फॉर्मूले में आता है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स हमें पता है, ई एक्स हमारा क्या होता है, np होता है, ठीक है। e ऑफ और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x होता है हमारा np 1 माइनस p, ठीक है। तो वेरिएंस का हम np 1 माइनस p निकाल लेंगे और इसका हम ये निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये बच जाएगा, ये हमारा, तो डायरेक्ट सॉल्व करके n हमारा 6 है, p हमारा 1/4 है और 1 माइनस p हमारा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे np का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये np होता है, राइट। तो यहाँ से 6 इंटू 1/4 का स्क्वायर, यहाँ से फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा आएगा कुछ 3.375, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x एंड y जो है, ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल है और इनके पास क्या है, हैविंग जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, इनके जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी है, ठीक है, साथ में। तो कह रहा है क्या कि हमारा एफ एक्स वाई दे रखा है के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 तक दे रखा है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो हमें पता है 0 से 1 x है, 0 से 1 y है, तो दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इक्वल टू 1 होगा सारे प्रोबेबिलिटीज का सम, यहाँ से इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारा, और ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, तुम पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखेंगे तो फाइंड p कह रहा है इसमें, फाइंड वैल्यू ऑफ p x प्लस वाई लेस देन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू के लिए हमें पता है कि x प्लस वाई लेस देन 1 है, कहने का मतलब कि x और y दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 माइनस एक्स तक हम x को ये y को इंटीग्रेट करेंगे और 0 से 1 तक हम x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली ये है, सेम चीज है, ठीक है, 0 से 1 माइनस एक्स तक, ठीक है। तो हमारा y क्या होगा, लेस देन वो हो जाएगा 1, ठीक है, और x भी हमारा लेस देन 1 होगा 0 से 1 तक, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों, तो ये लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है, अल्टीमेटली। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता है कि एफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे आ गया था हमारे पास k 6 आ गया था, तो 6x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 तक हमें x करना है, 0 से 1 माइनस एक्स तक y करना है, 6x स्क्वायर y dy dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको पूरा आइटम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/10, दैट इज 0.1। कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और ये कहां से क्या तक है, -1 से 1 तक, ठीक है, वेयर -1 से 1 तक के बीच में थीटा लाई करता है। सैंपल दिया हुआ है, हमें कह रहा है फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट फॉर थीटा, ठीक है। मेथड ऑफ मोमेंट में हमें पता है m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सैंपल 1 दे रखा है, तो यहाँ से m1 निकल आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x के लिए क्या करेंगे, x इंटू में f ऑफ x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन दे रखा है क्या, -1 से 1 तक, तो -1 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 θ/6 इंटीग्रेशन, और थीटा ये आएगा 0.3/5, दैट इज 0.06, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास थीटा आएगा 0.18, ठीक है। कैलकुलेशन तुम देख सकते हो स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। नाउ जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कंसीडर सैंपल दिस, ये कंसीडर करना है सैंपल, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, ठीक है। सो एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि ठीक है, कि जब ऐसा कुछ दे रखा हो, जब यूनिफॉर्म तुम्हें पता हो, ठीक है। सो ये भी रैंडम वेरिएबल है, राइट, -1 से 1 तक है, तो हमें पता है ये यूनिफॉर्म -1 से 1 के बीच में, ये कंटिन्यूअस में, राइट। सो
क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सैंपल, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ सैंपल। तो मैक्सिमम ऑफ सैंपल क्या है हमारे पास, 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 हमारा होगा ml, दैट इज 0.33, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वी विश टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी p ऑफ गेटिंग द नंबर 1 ऑन अ बायस्ड डाई यूजिंग द बेसियन एस्टिमेट, ठीक है, बेसियन एस्टिमेट का यूज करके। कंसीडर 8 इंडिपेंडेंट थ्रोज एंड सपोज 1 अपीयर्स 2 टाइम, अज्यूम प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p टू बी यूनिफॉर्म 0-1, ठीक है, हमें पोस्टीरियर निकालना है, प्रायर हमारा 0-1 दे रखा है, 8 इंडिपेंडेंट में से 2 बार आया है बस, ठीक है। अगेन पोस्टीरियर इक्वल्स टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर, तो प्रायर तो हमें पता है कि ये है तो यूनिफॉर्म 0-1 है तो 1 हो गया प्रायर, राइट। लाइक्लीहुड की बात करें तो 8 में से 2 सक्सेस है, तो p की पावर 2 1 माइनस p की पावर 6, यानी फिर सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर n-2, ठीक है। तो यहां से ये आया, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं p ऑफ 3 - 1 1 माइनस p की पावर 7 - 1, तो हमारे पता चलेगा कि यहाँ से बीटा 3,7 है, तो 3,7 क्योंकि क्या होता है p ऑफ अल्फा -1 1 माइनस p का बीटा -1, ये किसका होता है, ये होता है बीटा अल्फा बीटा का fx है ना, तो ये हमारा fx है, तो यहाँ से हम बीटा ये लिख लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ना। पोस्टीरियर मीन चाहिए तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है अल्फा अपॉन अल्फा बाई बीटा, तो 3/3 + 7 दैट इज 3/10 दैट इज 0.3, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A company has provided insurance policy to several people whose age is bit normal, ठीक है, नॉर्मल है विथ वेरिएंस 36, मीन नहीं पता, वेरिएंस हमारा 36 है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या करना है, एन इंश्योरेंस एजेंट ऑफ कंपनी हैज क्लेम्ड दैट द एवरेज एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हु आर इंश्योर्ड थ्रू हर इज 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर है, ऐसा उसका क्लेम है, एवरेज म्यू इक्वल्स टू 30 इज द क्लेम। वी सस्पेक्ट दैट दिस इज टू लो, मतलब कह रहा है कि अल्टरनेट क्या कह रहा है कि हाई होना चाहिए, तो बहुत कम है। टू टेस्ट एजेंट क्लेम वी हैव सेलेक्टेड 100 पॉलिसी होल्डर हु परचेज देयर पॉलिसी थ्रू हर, इफ एवरेज एज ऑफ सेलेक्टेड 100 पॉलिसी होल्डर इज ग्रेटर देन 31.1 ईयर, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्टेड। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, तो हमें पता है नल हमारा म्यू 30 है, अल्टरनेट क्या है म्यू ग्रेटर देन 30 है ना, और टी हमारा क्या है, टी हमारा 31.1 है और हमारा 100 है, ठीक है। इसी का फिर अगेन सिग्निफिकेंस लेवल निकालना है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू रिजेक्ट H0 गिवन H0 इज ट्रू। कब रिजेक्ट करेंगे, जब टी हमारा 31.1 से बड़ा हो, गिवन की म्यू इक्वल्स टू 30 है, ठीक है। तो अगेन इसको अब CLT यूज करेंगे, तो CLT यूज करेंगे तो जी ये हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, म्यू कितना 30, तो 31.1 माइनस 30 अपॉन 6 अपॉन 100, 6 क्यों, 6 हमारे यहाँ से दिए रखा है, 36 हमारा क्या है वेरिएंस है, तो 6, और ये किसका x का है, ठीक है, तो t का हमारे निकाला तो 6 अपॉन √n करना पड़ेगा, राइट। तो ये करा हमने, तो 1 ये हो गया हमारे पास 1.1 अपॉन में 6 इंटू में ये √10 इस ऊपर 10 चला जाएगा, तो 11 अपॉन में 6 दैट इज 1.83। 1.83 का हमें दिया हुआ था इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो 1.83 का FG वैल्यू कितना है 0.9664, ठीक है, और ये ग्रेटर देन था, लेस देन करने के लिए 1 माइनस p की पावर g लेस देन 1.83 करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस 0.9664 इज बेसिकली 0.03, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया हो, और मैं इसका पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।